हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग 11 वीडियो देख चुके हैं और आज का जो है यह 12वां वीडियो है। 650 क्वेश्चंस जो है हम लोग देख चुके हैं कुल 11 वीडियो में। 50 प्लस क्वेश्चंस डेली सॉल्व होता है। यहाँ पर 50 प्लस क्वेश्चंस जो है जिक्र किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो है आपको 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो यह सभी जो प्रश्न है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में जो है कैसा है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में जो है उभयधर्मी प्रकृति का है। कैसा है? उभयधर्मी प्रकृति का है। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 प्रकृति में जो है उभयधर्मी होते हैं और यह जल में अविलेय होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में जो है घुल जाता है। ठीक, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति का होता है तो ZnO। ठीक है, ZnO जो है यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा? तो इसमें जो है जो आपका ZnO, ठीक है, ऑप्शन ए वह करेक्ट हो जाएगा। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है क्या? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर जो है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तभी तो इसको जो है उभयधर्मी कहा जाता है। अम्ल और क्षार के साथ Al2O3 अभिक्रिया करता है क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन है आपका Al2O3 जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? तो उसको जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें दो ही जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, वह कौन से हैं? Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जो है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। ठीक, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी जो ऑक्साइड हैं अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, उनमें Al2O3 है और ZnO है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यह आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये जो है दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। अगला है, इनमें से जो है कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इनमें से कौन सा एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड? तो यहाँ पर एल्युमिनियम नहीं है, जिंक ऑक्साइड है, ऑप्शन डी आपका सही है। निम्न में से कौन सी धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है तो यहाँ पर एल्युमिनियम। ठीक है, Al2O3 आपने अभी ऊपर देखा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर जो है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें पहला बिंदु है न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। ठीक है, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स नियम जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, पहला इसमें प्रश्न आता है कि न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल किसमें तक देखी जा सकती है या कहाँ तक देखी गई थी? तो कैल्शियम तक। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल कैल्शियम तक देखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं
उन्होंने इसे अष्टक का नियम कहा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल कैल्शियम तत्व तक देखी गई थी। उदाहरण के लिए अष्टक के अनुसार लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए। नोबेल गैसों की खोज के बाद अष्टक का नियम जो है अप्रासंगिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों यानी कि जिनको नोबल गैस कहा जाता है को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो ये तत्व जो है उस समय ज्ञात नहीं थे। ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक, तो उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसेज को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये तत्व जो है उस समय ज्ञात नहीं थे। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि किसी एक तत्व से शुरू करने पर अगले 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रख कर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व जो है वह क्या था? तो जो है थोरियम था। ठीक है, क्या था? थोरियम था। ठीक है, तो यहाँ पर TH ऑप्शन आपका करेक्ट है। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि समान गुणों वाले तत्व जो हैं नियमित अंतराल पर पाए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने तत्वों को 8-8 के 7 समूहों में विभाजित किया जिसे बाद में अष्टक का नियम कहा गया। न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला तत्व हाइड्रोजन तथा अंतिम 56वां तत्व जो है वह क्या था? थोरियम था। तो पहला जो है न्यूलैंड्स का अष्टक के नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम जो है वह थोरियम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो वह जो है CO और Ni है यानी कोबाल्ट और निकिल है। न्यूलैंड द्वारा CO यानी कोबाल्ट, Ni यानी निकिल तत्वों को हाइड्रोजन के साथ एक ही तालिका में रखा गया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम के आधार पर जो है 1866 में एक तालिका तैयार की थी। उनके अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार जो है व्यवस्थित किया जाता है। तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो है पहले तत्व के गुण के होते हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल जो है तत्व तक ही लागू था, तो जो है कैल्शियम तत्व तक ही लागू था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल जो है कैल्शियम तत्व तक ही लागू था। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं, लेकिन कैल्शियम के बाद यह नियम वैध नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना जो है संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की थी? तो जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम की खोज की और इसकी जो है तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की थी। ठीक है, जबकि दमित्री मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। जोहान जैकब बामर ने हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रृंखला का प्रतिपादन किया था तथा त्रिक नियम का जो है प्रतिपादन जोहान डोबेराइनर ने किया था। ठीक, नेक्स्ट है कि न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना जो है किससे की थी? तो जो है संगीत के स्वरों से की थी। ऑप्शन सी। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाने पर हर पहले तत्व और 8वें तत्व का गुण समान होता है। यही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना जो है संगीत के स्वरों से की थी। किससे? तो सारेगामापा। ठीक है, चलिए न्यूलैंड्स ने तत्वों को जो है उनके किस आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था न्यूलैंड्स ने? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके द्रव्यमानों की आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। उनकी आवर्त सारणी का प्रथम तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व जो है वह थोरियम था। ठीक है, H पहला था और TH जो है आखिरी था।
ठीक। इसमें जो है हर 8वें तत्व और पहले तत्व के गुण जो है धर्म समान है। ठीक। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है पोटेशियम यानी के और कॉपर यानी Cu के बीच जो है कितने तत्व मौजूद हैं? तो 7। ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो किसी भी तत्व से शुरू होकर प्रत्येक 8वें तत्व में प्रारंभिक तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे लिथियम यानी कि Li के गुण जो है 8वें तत्व सोडियम यानी कि Na के समान है। ठीक। अगला है अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद जो है अप्रासंगिक हो गया था? तो उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद जो अष्टक सिद्धांत है यह प्रासंगिक हो गया था। ठीक। अप्रासंगिक हो गया था। अष्टक सिद्धांत उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद जो है अप्रासंगिक हो गया क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण नहीं थे। निम्न में से जो है किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म जो है पहले तत्व के समान हैं? तो जॉन न्यूलैंड्स ने। ठीक है। किसने? तो सर्वप्रथम जॉन न्यूलैंड्स ने यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्व के समान हैं। ठीक है। वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने 1866 ईस्वी में जो है अष्टक नियम दिया, जबकि दमित्री दक्षिणी मेंडलीव ने आवर्त सारणी का जो है क्या किया था? प्रतिपादन। ठीक। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण जो है समान पाए गए थे? तो न्यूलैंड्स के अष्टक में जो है किन दो तत्वों के गुण जो है समान पाए गए थे? तो लिथियम और जो है सोडियम। लिथियम और सोडियम। ठीक है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और जो है सोडियम तत्वों के गुण जो है समान पाए गए थे। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार हर 8वें तत्व का गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व जो है और अंतिम तत्व जो है वह क्या है? तो पहला जो है हमने आपको बताया H है यानी कि हाइड्रोजन है और अंतिम जो है वह TH है यानी कि थोरियम। हाइड्रोजन और थोरियम ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है गलत कथनों का चयन करें। तो गलत कथन जो है वह यहाँ पर देखते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। जी सही है। सोडियम लिथियम के बाद जो है 8वां तत्व है, ये भी सही है। कैल्शियम जो है बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी सही है। ठीक है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नीशियम तक नहीं है, थोरियम तक है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो चौथा है। ठीक है। और आंसर जो है वह ए सही हो जाता है। जॉन न्यूलैंड्स द्वारा 1866 ईस्वी में प्रस्तुत अष्टक नियम जो है केवल कैल्शियम तक लागू था। ठीक है। क्योंकि कैल्शियम के बाद जो है प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान ही गुण जो है मौजूद नहीं थे, अतः कथन 4 गलत है। जबकि अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों और भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। लिथियम पहला तत्व है जबकि सोडियम 8वां है और कैल्शियम बोरिलियम ठीक है बेरिलियम के बाद जो है 8वां तत्व है, अतः 1 2 3 कथन जो है वह सही है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो प्रकृति में 56 तत्व मौजूद हैं। कितने? तो 56। ठीक है। तो जो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व मौजूद हैं। साल 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने जब रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तब उन्होंने पाया कि हर 8वां तत्व जो है लिथियम से 8वें तत्व सोडियम के गुण लिथियम के समान है। ठीक। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म जो है समान होते हैं? किन तत्वों के जो है गुणधर्म समान होते हैं? तो बेरियम और मैग्नीशियम। ठीक है। बेरियम और मैग्नीशियम। ठीक।
तो यहाँ पर देखते हैं सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो है गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इसे न्यूलैंड काष्ठक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम में जो है गुणधर्म समान है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से जो है किस पर सही लागू होते हैं? किस पर सही लागू होते हैं? तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए ही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी है। ठीक, न्यूलैंड का अष्टक नियम साल 1864 वैज्ञानिक जो जॉन न्यूलैंड्स थे, इन्होंने जबकि रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में परमाणु भार के अनुसार जो है व्यवस्थित किया, तब उन्होंने पाया कि हर 8वां तत्व जो है उसका गुणधर्म समान होता है। यह केवल हल्के परमाणु भार वाले तत्वों पर ही लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या देखा कि केवल हल्के तत्वों पर जो है न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वह लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को हाइड्रोजन, ठीक है, और जो है FCI और Br के साथ जो है समान स्तंभ में रखा गया था? तो CO, ठीक है, और Na को, ठीक है, CO और Na को। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से जो है किसके जैसा दिखता है? तो 10वां तत्व जो है वह तीसरे के जैसा दिखता है। ठीक है, तीसरे के जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि हर 8वां तत्व जो है क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पर जो है यदि 10वां तत्व है तो 10वें में आप 8 घटाएंगे तो तीसरा ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जो हैं अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1864 में अष्टक नियम को विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वां तत्व जो उसका गुणधर्म है वह समान होता है। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे 8वें सांगीतिक स्वर सारेगामापा का, ठीक है, संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ होता है। अर्थात आवर्त सारणी में 10वां तत्व तीसरे तत्व के साथ जो है समान गुण दर्शाएगा। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में जो है तत्वों को हैलोजनों के साथ रखा गया था, तो जो है CO और निकिल को, ठीक है, कोबाल्ट और निकिल को। न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम हेतु उन्होंने एक समय सारणी तैयार की जिसमें कोबाल्ट यानी कि CO 27 और निकिल यानी 28 को हाइड्रोजन तत्वों की श्रेणी में स्थान दिया। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व जो है अपने 8वें तत्व की से समानता प्रकट करता है। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से जो है कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो उसका नाम थोरियम था। थोरियम जो है वह 56वें स्थान पर है और पहले स्थान पर जो है वह क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोहा, ठीक है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल यानी कि CO और Na, ठीक है, CO और Na जैसा होता है, लोहा को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? तो जो है न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स नियम के अनुसार। ठीक है, 1864 में ये जो अष्टक नियम दिया गया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने, उनके तत्वों को जो है उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया गया और यह पाया गया कि हर 8वां तत्व जो है एक समान गुण का होता है। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे 8वें सांगीतिक स्वर का होता है। ठीक है, सारेगामा पा। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो उनका नाम 56 है। पहला हाइड्रोजन है और आखिरी जो है थोरियम है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं? वह अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने खोजा था 1864 में। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और जो है मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था? तो जो है आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। किसने? तो जो है न्यूलैंड्स ने, मेंडलीव ने और मेयर ने।
तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है। तो न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी विषय वस्तु यानी कि पीरियोडिक टेबल कंटेंट्स का विकास किया था। 19वीं शताब्दी में तत्वों के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए, जिनमें प्राउस्ट की परिकल्पना, डोबरिनर का त्रिक सिद्धांत, ड्यूमा की सममूलक श्रेणी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आदि प्रमुख हैं। जिसमें तत्वों के वर्गीकरण के लिए इन प्रारंभिक प्रयासों में तत्वों के परमाणु भार को वर्गीकरण का जो है क्या बनाया गया था, तो आधार बनाया गया था। ठीक, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है किसको, तो जो है फेरियम को। ठीक है, किसको, तो फेरियम को। ठीक है, यानी कि आयरन को। ठीक, न्यूलैंड्स ने कोबाल्ट यानी कि CO और निकिल यानी Ni को जो है समान गुणधर्म के आधार पर एक समूह में रखा गया, जबकि आयरन यानी कि फेरियम जिसका गुणधर्म जो है कोबाल्ट और निकिल के समान ही है, उसको इन दोनों तत्वों से जो है बहुत दूर रखा गया था। न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल जो है तत्व मौजूद हैं कितने, तो 56 तत्व मौजूद हैं। कितने, 56 तत्व। सन जो है किसमें न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो हैं पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। तो 1864 ऑप्शन डी। ठीक, अगला है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल जो है किस तत्व तक लागू होता है, तो जो है कैल्शियम। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो हैं पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। ठीक है, अगला है अष्टकों का नियम जो है किस तत्व तक लागू पाया जाता है, तो कैल्शियम। यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑक्टेव्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल जो है लागू होता था कैल्शियम तक, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 700 पहुंच चुके हैं हम लोग। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में जैसा दिखता है, किसके, कोबाल्ट और निकिल के जैसा दिखता है, इन तत्वों से जो है बहुत दूर रखा गया। तो कोबाल्ट और निकिल ऑप्शन ए, कोबाल्ट और निकिल ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से जो है कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो आपके आ जाते हैं डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ये 3 आ जाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट है। ठीक है, तो डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। जॉन डोबरेनर ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर 3 के समूह में विभाजित किया। ये समूह जो हैं त्रिक कहलाते हैं। इनके अनुसार किसी त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर प्राप्त समूह में किनारों के तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। सन 1864 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का जो है प्रतिपादन किया। सन 1869 ईस्वी में जो है रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टकों का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टक नियम, ठीक है, ऑक्टेव्स लॉ किसने प्रतिपादित किया था, तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन बी आपका सही है। कब प्रतिपादित किया था, तो 1864 में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन डोबेराइनर का सिद्धांत। ठीक है, डोबेराइनर का जो है त्रिक नियम यानी कि डोबेराइनर्स लॉ ऑफ थ्राइड्स। ठीक है, चलिए तो डोबेराइनर का त्रिक नियम हम देख लेते हैं। तो डोबेराइनर के त्रिक की जो है उपलब्धि क्या थी, तो जो है तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का जो है पहला प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम के तहत तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया था। डोबेराइनर ने कुछ तत्वों को 3 के समूह में रखा था। किसी भी त्रिक के तीनों तत्वों का गुण समान तथा बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या बाकी दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर होता था। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, डोबेराइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, तो डोबेराइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों की अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के बराबर होता है। तो यह गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आई जो है यह आयरन यानी कि डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों की औसत के लगभग बराबर होता है। Li Na, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, डोबेराइन त्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर जो कि 1817 में, ठीक है, इन्होंने तीन तीन तत्वों का त्रिक बनाया जिन्हें जो है परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग जो है औसत होता है। इन नियम को डोबेराइनर का त्रिक का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, दूसरे में क्या है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है और बेरियम है। तीसरे में जो है क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा त्रिक डोबेराइनर का त्रिक नहीं है। डोबेराइनर का त्रिक नहीं है तो यहाँ पर जो है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, ये भी है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो थर्ड है यह जो है आपका असत्य है। ठीक है, थर्ड असत्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका सही हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, डोबेराइनर के अनुसार निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन पूछ रहा है कि सत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सत्य है। क्या है कि त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, डोबेराइनर के अनुसार त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। उन्होंने तत्वों को एक त्रिक में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। बाद में इस व्यवस्था को दिमित्री मेंडलीव ने संशोधित किया था। ठीक, नेक्स्ट है, तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेराइनर त्रिक बनाता नहीं है। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है। तो हमको तो यहाँ केवल ऑप्शन डी लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी ही अकेले लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, चलिए हम देखते हैं डिटेल्स इसका। तो सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ जो हैं वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को जो है त्रिक कहा। डोबेराइनर का जो है त्रिक नियम देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो त्रिक नियम है वह कैसा है, तो ऐसा है। ठीक है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फेरियम है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकिल है। डोबेराइनर त्रिक नहीं बनाते हैं, जो हमारे ऑप्शन के थ्रू था। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आप इसका त्रिक नियम देख सकते हैं। ठीक है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है यहाँ पर। ये मैग्नीशियम का ऑप्शन जो आपका Ma है, ठीक है, Na होना चाहिए, वो गलत छप गया है। ठीक है, यहाँ पर N होगा, N। ठीक है, सोडियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो डोबेराइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था। ठीक है, तत्वों को जो है किस प्रकार लिखा गया था, तो ध्यान दीजिए किस प्रकार लिखा गया था। तो समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में लिखा गया था, ऑप्शन सी। ठीक, डोबेराइनर ने एक समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन के समूहों में नीचे की ओर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक कहा जाता है। इस त्रिक नियम के अनुसार तत्वों को समूहों में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों की आरोही क्रम में रखा जाता है। इस नियम के अनुसार जो है बीच के तत्वों का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग जो है औसत है। ठीक,
डोबे राइनर ने जो है समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की थी? तो ऑप्शन डी 3। ठीक है, ऑप्शन डी 3। ठीक। नेक्स्ट है, डोबे राइनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? कैल्शियम और बेरियम के मध्य जो है स्थित हो सकता है, तो उसका नाम जो है यसार है। ठीक है, यसार है, यानी कि स्ट्रांसियम। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डोबे राइनर के त्रिक का गठन करता है? करता है, करता है, करता है, करता है, करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लोरीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है और जो है आयरन हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक शब्द का जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अरे भाई, डोबे राइनर के द्वारा। तो ऑप्शन ए। ठीक है, डोबे राइनर के द्वारा। तो त्रिक शब्द का प्रयोग जर्मन रसायन शास्त्री जोहान्स वोल्फगैंग डोबे राइनर द्वारा किया गया था। कब? 1817 में। इन्होंने जो है 3 तत्वों का त्रिक बनाया था। डोबे राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु का लगभग जो है औसत होता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं जो है पोटेशियम के का परमाणु द्रव्यमान जो है वह क्या है? 6.9 है लिथियम का। ठीक है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो एक त्रिक में जो है मध्य तत्व होता है, तो पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। तो ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डोबे राइनर ने 3 तत्वों को जो है एक त्रिक में व्यवस्थित किया। तो डोबे राइनर ने 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में एक त्रिक में जो है व्यवस्थित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबे राइनर ट्रायड का जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबे राइनर ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर जो है 3-3 समूहों के क्रम में विभाजित किया था। ये समूह जो है त्रिक यानी कि ट्रायड्स कहलाते हैं। इनके अनुसार किसी त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर प्राप्त समूह में किनारों के तत्वों का औसत बीच में तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक डोबे राइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, डोबे राइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य जो हैं फास्फोरस और एंटीमनी हैं। इस त्रिक का जो है दूसरा सदस्य कौन है? ठीक है, फास्फोरस और जो है एंटीमनी, इसका जो है तीसरा सदस्य कौन है? तो जो है डोबे राइनर ने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की जिनके गुण समान थे। उन्होंने इन 3 तत्वों वाले समूहों को त्रिक कहा, जिसे डोबे राइनर के त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। डोबे राइनर के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 के अंकगणितीय माध्य के बराबर था। यह फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान प्रथम सदस्य, एंटीमनी का परमाणु द्रव्यमान तृतीय सदस्य है। तो यहाँ प्रथम और तृतीय के परमाणु द्रव्यमानों का औसत जो होगा वह 76.367 होगा। और यह जो है किसके बराबर है? तो आर्सेनिक के बराबर है। ठीक है, Ar के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डोबे राइनर त्रिक का जो है तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी जो है क्या है? शामिल हैं? तो उसका नाम पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम है, Li है, फिर जो है क्या है? Na है, सॉरी Na है, यानी सोडियम है, उसके बाद जो है K है। ये जो है त्रिक नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? तो त्रिक नाम दिया, एज अ ट्रायड नाम दिया था। कब दिया था? तो 1817 में दिया था। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जो है जाना जाता है ट्रायड का नियम, या फिर जो है डोबेराइनर के त्रिक का नियम जाना जाता है। ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोबेराइनर ने जो है उत्प्रेरक के रूप में जो है पहला अवलोकन किया था, किसका किया था? तो पीटी का किया था। ठीक है, प्लेटिनम का। ठीक, डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में जो है पीटी पर जो है पहला अपना अवलोकन किया था, ऐसा प्लेटिनम पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर जो है पहला अवलोकन किया था? तो डोबेराइनर साहब ने। तो ऑप्शन सी आपका सही है। और आज की डेट का शायद आखिरी प्रश्न हमारा बनता है। ठीक है, आज की डेट का आखिरी प्रश्न है हमारा कि उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए। अरे वही तो है, डोबेराइनर। ठीक है, जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों एज ए ट्रायड्स में समूहबद्ध किया था। तो जो है डोबेराइनर ने। तो यहाँ पर देखिए जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, चलिए आखिरी बार हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। डोबेराइनर का सिद्धांत जो है त्रिक सिद्धांत 1817 में जर्मन रसायनज्ञ जो है जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया था। डोबेराइनर त्रिक एज अ ट्रायड्स 3 तत्वों के समूह पर आधारित है। त्रिक के तीनों तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि मध्य के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 बाह्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका जो है परमाणु भार ये है। औसत तत्व यहाँ पर जो है 23 आपका जाएगा। ठीक, तो आज का जो सेशन था वह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, यह कंटेंट आपको डेली 5 बजे शाम को मिल जाता है 50+ प्रश्नों के साथ। सभी प्रश्न जो है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।